सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा संगम युग में आकर हम बच्चों को अपने संग में अपने जैसा बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। तुम्हारे पास इन बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, तुम जानते हो। इससे हर आत्मा का पार्ट अलग है, अपना अपना है। बाबा हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते। पर वह थी पार ब्रह्म में रहने वालों की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। बत्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बाबा कहते हैं रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्र में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं, यह बाप भी कहेंगे। बाबा तुमको समझाते हैं, यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भले करो, धंधा धोरी आदि भले चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल देना चाहिए और भगवान द्वारा मिलता है। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचे पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तम प्रधान कनिष्ठ से स्वतः प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। स्वतः प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगमिक फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे। बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में। बाप कहते मेरा पाठ ही है संगम पर, क्योंकि ये शुभ और ऊंच समय है जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं तो उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं यह धर्म स्थापन करता हूं। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुवती राघव राजा राम कह देते हैं वो रंग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है वो सब बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाबा आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनकी जो डिनाइस्टी है वो नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ ना तुम पांडव के ना कौरव के राजा ही है। गीता जिसने पढ़ी होगी
उसको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 होता है। लक्ष्मीनारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेरे फेरे, फिर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपने शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान की कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में दिखाया स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है। ये सब है भक्ति मार्ग, साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, ये प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो, सारी दुनिया जो पुरानी है उसका, पुरानी शरीर का संन्यास करते हो। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहां भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस के घर में जाकर जन्म लेंगे। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराए, मटकी फड़ी, यह क्या, कितने कलंक लगाए। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है अभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, यहां जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाते हैं, वहां तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं ज्ञान तलवारों से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार बनने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद अनर्भव, अवयवी शरीर में आना और अवयवी शरीर से न्यारे बन अविक स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं।
और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अशरीर व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विधेयी बनने में है अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन जाए विजयी बनो। ऐसे नष्टमा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले अर्जुन बनो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।